माँ हमें जन्म देती है, मातृभूमि हमें पहचान देती है और मातृभाषा हमारी संस्कृति को स्वर देती है। भारत में तो वैसे भी कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पर वाणी की कहावत है। यह सूक्ति बताती है कि भारत केवल एक भूगोल नहीं है, वह एक बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक और बहुरंगी चेतना है। भारत में भाषा कोई यंत्र नहीं है, कोई उपकरण नहीं है। यह एक जीवित सत्ता है जिसमें स्मृतियां बसती हैं, इतिहास धड़कता है और भविष्य की नींव रखी जाती है। जब कोई बच्चा पहली बार माँ कहता है तो वह केवल शब्द नहीं बोलता है, वह उस मातृभाषा की पूरी परंपरा से जुड़ता है। माँ और मातृभूमि से तो व्यक्ति हमेशा जुड़ा रहता है, लेकिन मातृभाषा को भारत में अक्सर राजनीतिक चश्मे से देखा गया। भारत की आज़ादी के बाद हमारे सामने एक मौका था जब हम अपनी भाषाओं को गर्व से गले लगा सकते थे, लेकिन अफसोस हमने अपनी भाषाओं को बोझ समझ लिया। नेहरू के नेतृत्व में सरकार भाषा को समाधान की जगह समस्या मानने लगी। 1951 की जनगणना में नेहरू ने पंजाबी और हिंदी से संबंधित भाषा के प्रश्न को ही दरकिनार कर दिया। उन्होंने प्रश्नों से बचने की नीति बना ली। पंजाब और दिल्ली के अनेक क्षेत्रों में भाषाई पहचान के लिए जो लहर उठी, उसे अनदेखा किया गया। भाषाई अस्मिता की उस अनदेखी ने धीरे धीरे पंजाब में खालिस्तानी आतंकवाद के रूप में अलगाववाद को जन्म दिया। एक तरफ नेहरू ने सवाल टाल दिए तो वहीं दूसरी तरफ इंदिरा गांधी ने उन भाषाओं को एक्स्ट्रा कैटेगरी में डाल दिया जिन भाषाओं को 10,000 से कम लोग बोलते थे। इससे धीरे धीरे भारत की अनेक भाषाओं का लोप होने लगा। भाषा का लोप केवल शब्दों का लोप नहीं होता, वह पूरी संस्कृति की चुप्पी होती है। जब कोई मातृभाषा धीरे धीरे उपयोग से बाहर हो जाती है तो वह केवल बोलने वालों की संख्या नहीं खोती, वह उस क्षेत्र के अनुभवों, ज्ञान और बौद्धिक आत्मा को भी खो देती है। लेकिन फिर आया 2014 का दौर। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी, प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कहा कि भारत को उसकी भाषाओं से जोड़ने की जरूरत है, काटने की नहीं। मोदी सरकार ने पिछले 11 वर्षों में 11 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दे दिया है। आज जेईई और नीट जैसी परीक्षाएं 13 भाषाओं में होती हैं। इंजीनियरिंग और मेडिकल की पढ़ाई मातृभाषाओं में भी संभव है। अनुवादिनी, अस्मिता और दीक्षा जैसे प्रयास छात्रों के लिए 133 भाषाओं में शिक्षा को सुलभ बना रहे हैं। जिन भाषाओं को छोटा समझकर इंदिरा गांधी ने एक्स्ट्रा कैटेगरी में डाल दिया था, उन भाषाओं के संरक्षण के लिए मोदी सरकार SPPL योजना लेकर आई है। काशी तमिल संगम जैसे कार्यक्रम ये दिखा रहे हैं कि उत्तर और दक्षिण के बीच की दूरी सिर्फ नक्शे में है, इनकी आत्मा एक ही है। प्रधानमंत्री मोदी ने भाषाओं को वोट का नहीं, सम्मान का माध्यम बनाया। भाषाओं को बाजार नहीं, संस्कार माना। मोदी ने यह समझा कि भाषाएं बचेंगी तभी तो भारत बोलेगा, और जब भारत बोलेगा तो उसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई देगी। नेहरू ने भाषा पर जो सवाल छोड़े थे, मोदी ने उन सवालों के जवाब दिए हैं।